हेलो दोस्तों, ऑडियो स्टोरीज के मेरे चैनल ऑडियो बुक हिंदी में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूं नीलिमा और मैं लेकर आई हूं आपके लिए कुछ प्यार भरी खट्टी मीठी कहानियां। दोस्तों, आज आप मशहूर लेखक साकी की एक कहानी सुनेंगे जिसका नाम है साबुन की टिकिया। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी के मुख्य किरदार का नाम है नॉर्मन गॉट्सबी। नॉर्मन गॉट्सबी पार्क की एक बेंच पर बैठ गया। उसकी दाईं तरफ वो हाइड पार्क कॉर्नर था जहां हर समय ट्रैफिक का शोरगुल और हो हल्ला होता रहता था। मार्च का महीना था। शाम के करीब 6:30 बजे थे। शाम का अंधेरा धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था। चांद की हल्की हल्की रोशनी और सड़क की बत्तियां उस अंधेरे को कम करने की कोशिश कर रही थीं। सड़क और पटरियों पर धीरे धीरे चहल पहल कम होने लगी थी, लेकिन फिर भी कुछ लोग पार्क की बेंचों और कुर्सियों पर आकर बैठ रहे थे। गॉट्सबी को ये सब देखना बहुत अच्छा लग रहा था। जिस बेंच पर वो बैठा था उस पर उसके साथ एक अधेड़ उम्र का आदमी भी बैठा हुआ था। कुछ देर बाद वो आदमी उठकर खड़ा हो गया और वहां से जाने लगा। गॉट्सबी पीछे से उसे ध्यान से देख रहा था। बहुत धीरे धीरे चलता हुआ वो आदमी अंधेरे में गुम हो गया। उसके वहां से जाने के कुछ पल बाद ही एक युवक उसकी जगह पर आकर बैठ गया। उस युवक ने काफी अच्छे कपड़े पहने हुए थे और वो किसी शरीफ और संभ्रांत घर का लग रहा था। बेंच पर बैठने के बाद वो युवक गुस्से से कुछ बड़बड़ाया। लगता है तुम बहुत गुस्से में हो, गॉट्सबी ने कहा। उसे लगा था जैसे वो युवक उसे सुनाने के लिए ही बड़बड़ा रहा है। जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो अगर तुम्हारे साथ हुआ होता तो तुम भी मेरी तरह गुस्से में होते। मैंने आज अपनी जिंदगी की सबसे ज्यादा बेवकूफी भरी हरकत की है, उस युवक ने कहा। क्यों, ऐसा तुमने क्या किया? गॉट्सबी ने आश्चर्य से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। मैं आज दोपहर को ही इस शहर में आया हूँ। आने के बाद हमेशा की तरह मैं बर्कशर स्क्वायर के पैटागोनियन होटल में गया, लेकिन वहाँ जाने पर मुझे पता चला कि कुछ हफ्ते पहले उस होटल को तोड़कर वहाँ पर सिनेमा घर बना दिया गया है। इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता, टैक्सी ड्राइवर ने एक दूसरे होटल का नाम लिया और मुझे वहाँ ठहरने की सलाह दी। कोई और चारा न देखकर मैंने उसकी राय मान ली और वहाँ जा पहुँचा। होटल पहुँचकर मैंने सबसे पहले अपने घर वालों को होटल का पता बताने के लिए पत्र लिखा और फिर साबुन खरीदने के लिए बाहर आ गया। मुझे होटलों का साबुन इस्तेमाल करने से सख्त नफरत है। इस बार मैं गलती से अपने साथ साबुन लाना भूल गया था। बाहर निकलने के बाद मैं घूमता फिरता काफी दूर तक आ गया। एक जगह बैठकर कुछ ठंडा पीने के बाद मैंने एक दुकान से साबुन खरीदा और फिर होटल की तरफ वापस चल दिया। पर तभी मुझे ये एहसास हुआ कि ना तो मुझे उस होटल का नाम याद है और ना ही वो सड़क जहाँ वो होटल था। वैसे मैं फोन करके अपने घर वालों से अपने होटल का नाम और पता पूछ सकता था, लेकिन उन्हें मेरा पत्र कल से पहले नहीं मिल सकता। तब तक मुझे बिना पैसों के ही रहना पड़ेगा। मैं केवल 1 शिलिंग लेकर होटल से चला था, वो भी ठंडा पीने और साबुन खरीदने में खर्च हो गया। अब मेरे पास सिर्फ 2 पेंस बचे हैं और मुझे पूरी रात काटनी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। युवक के बात खत्म करने के बाद कुछ देर तक वहां खामोशी छाई रही। फिर वो युवक दोबारा बोला, मुझे लगता है तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है। शायद तुम्हें ये लग रहा है कि ऐसा होना संभव नहीं है। नहीं, इसमें असंभव तो कुछ नहीं है, गॉट्सबी ने कहा। मुझे याद है एक बार विदेश में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, पर तब मेरे साथ एक आदमी और था और हमें ये याद था कि वो होटल किसी नहर के किनारे है। बस हम लोगों ने उस नहर पर जाकर उसके साथ साथ चलना शुरू कर दिया और होटल तक पहुंच गए। युवक ने कुछ सोचकर कहा, किसी विदेशी नगर में इतनी तकलीफ नहीं होती। वहाँ तो अपनी एम्बेसी में जाकर उनसे भी सहायता ली जा सकती है। मुश्किल तो अपने देश में ही ज्यादा होती है। फिर वो उदास स्वर में बोला, जब तक कोई भला आदमी मेरी कहानी सुनकर मुझे कुछ रुपए उधार नहीं दे देता, तब तक मैं ऐसे ही परेशान रहूंगा और मुझे आज रात फुटपाथ पर ही गुजारनी पड़ेगी। लेकिन मुझे ये खुशी है कि तुम्हें मेरी कहानी बिल्कुल असंभव नहीं लग रही है। उसने अपना आखिरी वाक्य बहुत भावुकता से बोला था। गॉट्सबी ने सिर हिलाते हुए कहा, ये बात तो है, लेकिन तुम्हारी कहानी का एक कमजोर हिस्सा ये है कि तुम्हारे पास वो साबुन नहीं है जो तुमने कहा कि तुमने खरीदी थी। युवक ने अपनी जेबों को टटोला और फिर धीरे से बुदबुदाया, लगता है वो साबुन भी कहीं खो गया है। एक ही दिन में होटल और साबुन दोनों का खो जाना तुम्हारी लापरवाही का सबूत है, गॉट्सबी ने कहा। इससे पहले कि गॉट्सबी कुछ और कहता, वो युवक उठकर एक तरफ को चल दिया।
उसे जाते देखकर गॉट्सबी ने सोचा, साबुन वाली बात के कारण ही मुझे उसकी कहानी पर यकीन आया था और अब उसी छोटी सी बात के कारण वो फंस गया। अगर उसने अपनी मनगढ़ंत कहानी सुनाने से पहले दुकान से वाकई में एक साबुन खरीद लिया होता तो मैं उसके जाल में फंस ही गया होता। लेकिन तभी वो चौंक गया। बेंच के पास जहाँ से वो युवक उठकर गया था, जमीन पर एक छोटा सा लिफाफा पड़ा हुआ था। इस लिफाफे में जरूर साबुन की टिकिया है जो उस युवक के कोट से उस वक्त गिरी होगी जब वो बेंच पर झटके से बैठा था। ये विचार दिमाग में आते ही गॉट्सबी वो लिफाफा उठाकर उस युवक के पीछे लपका। थोड़ी दूर जाने पर उसे वो युवक नजर आ गया। गॉट्सबी तेजी से उसके पास पहुंचा और साबुन की टिकिया उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये तुम्हारे कोट की जेब में से उस वक्त गिरी होगी जब तुम बेंच पर बैठे थे। तुम्हारे जाने के बाद ये लिफाफा मुझे जमीन पर पड़ा हुआ मिला। फिर उसने खेद भरे स्वर में कहा, मैंने तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन उस समय कुछ बातें तुम्हारे खिलाफ जा रही थीं। अब चूंकि ये साबुन की टिकिया मुझे मिल गई है तो मुझे तुम्हारी बात पर कोई संदेह नहीं है। मैं तुम्हें कुछ रुपए देता हूँ। इतना कहकर गॉट्सबी ने जेब से कुछ रुपए निकालकर युवक की ओर बढ़ा दिए। युवक ने झिझकते हुए उन्हें अपनी जेब में रख लिया। फिर गॉट्सबी ने अपना विजिटिंग कार्ड उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इस कार्ड पर मेरा पता लिखा हुआ है। इस हफ्ते तुम किसी भी दिन आकर मेरे पैसे लौटा सकते हो। और ये रही तुम्हारी साबुन की टिकिया। अब इसे संभाल कर रखना, इसने तुम्हारी बहुत मदद की है। धन्यवाद सर, युवक ने कहा और तेजी से नाइट्सबर्ग की तरफ चल दिया। गॉट्सबी ने उसकी तरफ देखकर मन में सोचा, ये एक अच्छा सबक है मुझ जैसे उन सब लोगों के लिए जो दूसरों की मजबूरी को समझने की कोशिश नहीं करते और उनकी सही बात को भी झूठ मान लेते हैं। ये सब सोचते हुए गॉट्सबी फिर उसी बेंच के पास आ पहुंचा जहां पर वो पहले बैठा हुआ था। वहां पर वही अधेड़ उम्र का आदमी जो युवक से पहले उस बेंच पर बैठा हुआ था। वो बेंच के आसपास झुक झुक कर कुछ देख रहा था। गॉट्सबी ने उससे पूछा, क्या आपका यहाँ कुछ खो गया है? अधेड़ आदमी ने भौहें उसकी तरफ उठाते हुए जवाब दिया, हाँ, मेरी एक साबुन की टिकिया खो गई है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक और मजेदार कहानी के साथ जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।